हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टुडेज सेशन। हाँ तो बच्चों, हम कर रहे थे लॉस्ट स्प्रिंग। उसकी समरी आपने सुनी और देखी, समझ आ गई होगी आपको। तो उस समरी में से आपको कई क्वेश्चंस आपके मन में उभर कर आते होंगे कि ये बच्चे ऐसे गरीब क्यों हैं, घरों को छोड़कर क्यों आते हैं, क्या कारण है इनका, ये बैंगल मेकर्स ही क्यों रहना चाहते हैं, या फिर साहिब की तरह रैग पिकिंग का काम क्यों करते हैं। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, यही क्वेश्चंस बनते हैं लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में जैसे आपको पता होता है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय हमें उसे इलेबोरेट फॉर्म में डिस्क्राइब करना होता है, जबकि शॉर्ट आंसर टाइप में उसी क्वेश्चन को जितना पूछा गया उसी के हिसाब से 4-5 लाइनों में जब भी उसका आंसर कंप्लीट हो जाए उस तरह से हमने देना होता है। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला प्रश्न, What could be some of the reasons for the migration of people from villages to the cities? क्या कारण हो सकते हैं बेटा कि शहरों की तरफ भाग रहे हैं लोग गाँवों की तरफ से। कौन से लोग? आपने देखा जो रैग पिकर्स हैं या बैंगल मेकर्स हैं, वो सभी शहर में रहना पसंद करते हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा गरीबी की अवस्था में जी रहे हैं। लेकिन इसका भी कारण है, क्यों जा रहे हैं वहाँ से। जो दिल्ली के पास परिफ्र के ऊपर सीमापुरी में लोग रह रहे थे, क्यों रह रहे थे वहाँ पर? आपने समरी में से समझा होगा कि फूड, भोजन, उनकी जो बेसिक नीड है भोजन, वो भी उन्हें अपने विलेज में नहीं मिलता, तभी वो लोग सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो आंसर देखते हैं इसका। पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। जाते हैं क्यों? बिकॉज द सोशल, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल एनवायरनमेंट इन द विलेजेस deprives them of the basic things required for survival। क्योंकि वहाँ का माहौल उन्हें बेसिक थिंग्स, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, लाइफ सेविंग चीज़ें हैं, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, वो भी उससे भी वंचित कर देता है। डिप्राइव मीन्स वंचित कर देना। बेसिक थिंग्स कौन सी है बेटा? आप बहुत देर से सुनते आ रहे, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। The villagers have to struggle hard for these things। उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। On the one hand, there is lack of facilities and opportunities. On the other hand, exploitation by the moneylenders and middlemen। एक तरफ तो सहूलत मिलती ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही नहीं है, दूसरी तरफ मनी लैंडर्स और मिडलमैन जो उनके तंग करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं। मनी लैंडर शाहूकार जिनसे ब्याज पर पैसा वगैरह लेते हैं लोग, मिडलमैन जो उनके कारोबार के, उनकी चीज़ों को आगे भेजते हैं, बीच का काम करते हैं, उन्हें मिडलमैन कहते हैं। सो द विलेजेस आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू मूव एल्सवेयर फॉर सर्वाइवल। कहीं जाना पड़ता है उनको, जीना तो है ना। समटाइम्स दे हैव टू स्ट्रगल इवन फॉर 1 फुल मील। त्रासदी यहाँ तक पहुँच जाती है कि एक समय का खाना तक नसीब नहीं होता पूरा। Some villagers migrate in search of better livelihood, some simply to sustain themselves, and some are driven by natural calamities। तो आप देखते हैं कि कुछ विलेजर्स जो हैं वो अच्छे जीवन के भाल में, सर्च में जाते हैं, कुछ अपने आप को ऐसे सस्टेन करने के लिए, जीने के लिए, और कुछ को कुदरती जो प्रॉब्लम्स हैं वो तंग करते हैं। जैसे भूचाल वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है, बारिश के कारण पानी ज़्यादा आ जाता है, उनके घरों में बाढ़ आ जाती है, ऐसी प्रॉब्लम्स के कारण। सो अर्बन सेटलमेंट्स ऑफर देम अ प्लेटफॉर्म फॉर सर्वाइवल। तो सिर्फ उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है सर्वाइवल के लिए, ऐसे नहीं कि उनकी ज़िंदगी वहाँ जाकर अच्छी हो जाती है, सिर्फ जीने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाता है, बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है, इसलिए वे भागते हैं गांवों से शहरों की तरफ। ये था कारण माइग्रेशन का। इसे किसी तरह से मोल्ड करके भी आ सकता है कि वाई साहिब कम्स टू दिल्ली। क्यों वहाँ पर आते हैं वो लोग? बांग्लादेश से आए थे ना, ढाका से,
तो एग्जाम्पल भी यहाँ पर दी जा सकती है, और अगर वो क्वेश्चन अलग से आ जाता तो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, वुड यू अग्री दैट प्रॉमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट, कि जो गरीब बच्चों के साथ वादे किए जाते हैं वो रखे नहीं जाते, पूरे नहीं किए जाते। आपको याद आया कौन सा वादा? लेखिका ने वादा किया था स्कूल खोलने का, लेकिन उसने तो इजी मोड में ऐसे ही बोल दिया। बेचारे बच्चे ने सोचा कि सचमुच ऐसा होगा, पर सचमुच तो ऐसा हुआ नहीं ना। हाउ डू द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट एक्सप्लेन दिस? उसी घटना को हम एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज़ अ फैक्ट दैट प्रॉमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट. Most of the rich people who come in contact with poor children do not acknowledge their presence. ज़्यादातर अमीर लोग जो गरीबों से मिलते भी हैं ना, उनकी प्रेजेंस को अहमियत ही नहीं देते। एक्नॉलेज करना, किसी को पहचानना। द पुअर चिल्ड्रन आर नॉट गिवन एनी अटेंशन, ध्यान नहीं दिया जाता उनकी तरफ। दे सी देम begging, rag picking, polishing shoes, piping windshields of their cars, but there is hardly any interaction between them. वो उन्हें काम करते देखते हैं, भीख मांगते देखते हैं, रैग पिकिंग करते देखते हैं, शूज़ पॉलिश करते देखते हैं, या उनकी कारों के विंडशील्ड्स को साफ़ करते देखते हैं, लेकिन इंटरेक्शन नहीं करते। इफ़ एनी इंडिविजुअल लिसन्स टू दैम इट्स ओनली अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी देन एन इंटेंशन टू हेल्प दैम। अगर कोई सुनता भी है तो सिर्फ क्यूरियोसिटी के कारण, जानने के लिए कि ऐसा क्यों है, परंतु उनकी सहायता करने के बारे में कोई भी नहीं सोचता। Promises made during such an interaction are generally thoughtless without any result. किसी भी प्रॉमिस का, किसी बात का कोई नतीजा ही नहीं निकलता। साहिब द रैग पिकर फ्रॉम सीमापुरी इज़ वन सच एग्जाम्पल। ऐसी ही एक एग्जाम्पल लेते हैं साहिब की। पता ही है आपको, द राइटर ignites a spark in him when she asks him about school. जब लेखिका उसे स्कूल के बारे में बात करती है तो उसमें एक स्पार्क सी जैसे शुरू हो जाती है, जैसे चिंगारी सी फूटती है उसके मन में कि काश मैं भी स्कूल जा पाऊँ। तो वो कहता है कि ना स्कूल नहीं है तो इसलिए नहीं जा पा रहा मैं। शी ऑफर्स समथिंग विच शी डजंट मीन टू डू। उसने ऐसे ही ऑफ़र कर दिया, वो करना नहीं चाहती ऐसे। शी इज़ अनएबल टू एस्टिमेट हिज फीलिंग्स अबाउट ओपनिंग ऑफ अ स्कूल। वो तो उसकी फीलिंग्स को भी एस्टिमेट नहीं कर पाती कि उस बच्चे की क्या फीलिंग्स है। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी जो वादा होता है वो जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता। ऐसे ही बात कर देते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं किया जाता। करना पड़ जाता। Question number 3. Lost Spring explains the grinding poverty and traditions that condemn thousands of people to live a life of abject poverty. Do you agree? Why not? Lost Spring जो है वो लोगों की पावर्टी की अवस्था को बयान करती है। क्या आप इससे सहमत हो? Garbage to them is gold. How do the rag pickers of सीमापुरी survive? सीमापुरी के रैग पिकर्स के लिए गार्बेज ही गोल्ड है। बस कैसे सर्वाइव करते हैं वो लोग? डू यू फाइंड द टाइटल ऑफ द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग जस्टिफाइड? डिस्कस। क्या आपको इस कहानी का टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सही लगता है? कैसे? जी मैंने अलग अलग क्वेश्चंस क्यों लिखे हैं बेटा? क्योंकि तीनों का जो आंसर है वो सेम है लेकिन तीनों क्वेश्चंस डिफरेंट है, तो आपको पता चल जाए कि इसको कैसे हमने लिखना है। थोड़ी बहुत कोई किसी क्वेश्चन में एक दो लाइंस चेंज भी हो सकती हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन ज़्यादातर आंसर यही आएगा। Lost Spring describes the pitiable condition of poor children who have to live in slums and work hard in very dirty conditions. ये दो लाइनें आपको बार बार मिलेंगी कि लॉस्ट स्प्रिंग में उन बच्चों की कहानी है, उनकी दुर्दशा, पिटिएबल कंडीशन दुर्दशा, जो स्लम्स में रहते हैं। स्लम्स पता है ना आपको, गंदी बस्तियों में। एंड वर्क हार्ड इन वेरी डर्टी कंडीशन, बड़ी गंदी स्थितियों में काम करते हैं। चाइल्डहुड लाइक द स्प्रिंग सीजन फुल ऑफ जॉय एंड कलर्स। आपको पता है बचपन कितना सुंदर होता है ना, आप लोग भी तो इन्जॉय करते हैं ना इस अवस्था को, फुल ऑफ जॉय एंड कलर्स। बट इन दिस लेसन मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन लाइक साहिब एंड मुकेश हु आर रैग पिकर्स एंड बैंगल मेकर्स आर डिवॉइड ऑफ चाइल्डहुड। पर देखो ना, लाखों ही बच्चे साहिब और मुकेश जैसे जो रैग पिकर्स, जहाँ बैंगल मेकर्स हैं, वो इस बचपन से तो वंचित हैं। वो ना खेल सकते हैं, ना अच्छा खाना खा सकते हैं, ना एंजॉय कर सकते हैं। दे आर नेवर सेंट टू स्कूल बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। स्कूल भी नहीं जाते वो। दे हैव नो हाउसेस टू लिव, घर नहीं है उनके पास।
ओनली स्ट्रक्चर्स ऑफ मड एंड टिन, ऐसी झोंपड़ियाँ सी है बस टूटी फूटी। फॉर देम रैग पिकिंग एंड बैंगल मेकिंग मीन सर्वाइवल, उनके लिए तो यही ज़िंदगी का एक साधन है। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड एज इट इज़ देयर डेली ब्रेड, उनके लिए तो गार्बेज कूड़ा करकट ही सोना है, वैल्यूएबल चीज़ है। सोना हम किसे कहते हैं? जो बहुत कीमती हो, तो उनके लिए ये कूड़ा करकट ही कीमती है, क्योंकि खाना यहाँ से मिलता है उन्हें। तो ध्यान से समझो इस लाइन को, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि गार्बेज ही गोल्ड है उनके लिए। गोल्ड हम प्रीशियस मेटल को कहते हैं, उनके लिए यही प्रीशियस है क्योंकि यहाँ से उन्हें खाना मिलता है। फूड इज़ इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग। They are left with no choice but to do hazardous work in a tender age to survive. इतनी छोटी एज में इतने मुश्किल उन्हें काम करने पड़ते हैं क्योंकि कोई उनके पास और ऑप्शन ही नहीं है। दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज उन्हें एक्सप्लॉइट करता है। दे हैव टू एक्सेप्ट देयर फेट, उन्हें अपनी किस्मत को मानना पड़ता है। दे कांट थिंक ऑफ एजुकेशन, प्ले एंड प्लेजर, ना तो वे एजुकेशन के बारे में सोच सकते हैं, ना खेलने को, ना खुशियाँ मनाने को। द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ इज़ लॉस्ट ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, उनकी ज़िंदगी का बसंत तो चला गया गरीबी की वजह से, अवेयरनेस की वजह से, कमी है अवेयरनेस की। Thus lost spring is a well chosen title which points out the lost pleasures of childhood. यही तो बता रहा है ना इसका टाइटल कि लॉस्ट स्प्रिंग जो है, उनकी ज़िंदगी का स्प्रिंग लॉस्ट हो चुका है, उनकी चाइल्डहुड की खुशियाँ खो चुकी हैं। चाइल्डहुड इक्वल टू स्प्रिंग, लॉस्ट इक्वल टू लॉस्ट प्लेजर्स, सो लॉस्ट स्प्रिंग इज इक्वल टू लॉस्ट प्लेजर्स ऑफ चाइल्डहुड। Garbage to them is gold. The line describes the importance of the garbage as their means of survival without any other option. उनके लिए तो गार्बेज ही गोल्ड है, बाकी कुछ उनके लिए मायने नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi jet miles away from it, metaphorically explain. बहुत ही गंभीर प्रश्न है और मेटाफर भी है इसमें कि सीमापुरी जो दिल्ली की पेरिफेरी होते हैं बाहर का क्षेत्र, उसमें है, लेकिन जस्ट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन इससे मीलों दूर। इसका एक डीप मीनिंग है कि दिल्ली को देश की जो राजधानी है, एक प्रॉस्पेरस सिटी माना जाता है, और दूसरी तरफ ये गरीब लोग जो सीमापुरी में रहते हैं। गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल लाइक साहिब आलम इन सीमापुरी। For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it's a means of survival. जो बच्चे हैं उनके लिए तो गार्बेज भी एक वंडरफुल चीज़ लगती है, लेकिन एल्डर्स के लिए ये जीने का साधन है। एक्सप्लेन द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स। और स्लम्स आर द अगली अंडरबेली ऑफ ऑल बिग सिटीज़ द वर्ल्ड ओवर। स्लम्स सभी जगह पे बन रही हैं। डिस्क्राइब द कंट्रास्ट बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स मतलब जिनके पास पैसा है, चीज़ें हैं, हैव नॉट जिनके पास ये सब नहीं है। देखो जी, अलग अलग प्रश्न है, इनका आंसर हम एक ही तरह से दे सकते हैं। जस्ट एज अ कॉइन एवरी सिटी हैज़ टू फेसेस, हम कहते हैं ना कि कॉइन के दो फेस होते हैं, इसी तरह सभी शहरों के भी दो फेस होते हैं। द ब्राइट वर्ड ऑफ हैव्स एंड द डार्क वर्ड ऑफ हैव नॉट्स। मैंने ब्रैकेट में आपके लिए सहूलत के रूप में लिखा है रिच हैव नॉट्स पुअर। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड फुल ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर रिच पीपल। अमीर लोगों के लिए तो जो भरी पड़ी है साधनों से, बट द पीपल लिविंग इन स्लम्स गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग, ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सिटी, मेटाफोरिकली माइल्स अवे फ्रॉम इट, बहुत दूर है दिल्ली, उनके लिए बहुत दूर है। मीन्स दे डोंट हैव इवन द बेसिक अमेनिटीज़। अमेनिटीज़ क्या होता है? बेसिक थिंग्स, फूड, क्लॉथिंग एंड होम। They are only a part of city life but away from any type of comfort and luxury accessible to others. जो रिच पीपल को लग्जरीज मिलती हैं, कंफर्ट है, वो उनको नहीं है। सीमापुरी इज़ अ स्लम एरिया वेयर 10,000 रैग पिकर्स आर लिविंग। सीमापुरी एक गंदी बस्ती है जहाँ 10,000 रैग पिकर्स रह रहे हैं। दे हैव नो हाउसेस, उनके पास तो घर भी नहीं है। दे डोंट हैव फुल डे मील, उनके पास खाना नहीं है, एक समय का भी पूरा भोजन उनके पास नहीं है। देयर इज़ नो सीवेज और ड्रेनेज इन दिस एरिया,
उनके एरिया में कोई सीवेज और पानी के निकास का प्रबंध नहीं है। दे हैव नो आइडेंटिटी एक्सेप्ट नेम्स ऑन राशन कार्ड्स एंड वोटर लिस्ट्स। उनकी कोई पहचान नहीं है, सिर्फ वो वोट बैंक की तरह काम करते हैं, इसीलिए उनका नाम राशन कार्ड्स पर है और वोटर लिस्ट पर है। बट टू देम फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एनी आइडेंटिटी। पर उन लोगों के लिए तो भोजन ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनके लिए उनकी पहचान मायने नहीं रखती। फॉर देम गार्बेज मीन्स सर्वाइवल एंड फूड। उनके लिए कूड़ा करकट ही उनका भोजन है, उनकी ज़िंदगी है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, हमने पहले भी किया ना कि इनके लिए तो कूड़ा करकट ही सोने जैसा प्रीशियस है। चिल्ड्रन आर इनोसेंट। बच्चे तो इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं। दे एन्जॉय इवन अ कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज। उनको कूड़ा करकट के ढेर में से अगर एक कॉइन भी मिल जाता है तो वो एंजॉय करते हैं। दे हैव ऑलवेज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। उन्हें लगता है कि अभी कुछ और मिलेगा तो उसे सर्च करते रहते हैं, प्रोब करते रहते हैं वो। दस कंट्रास्ट बिटवीन फैसिलिटीज़ एंड सर्वाइवल ऑफ द टू वर्ड्स। तो दो संसार, एक संसार के भीतर दो संसार हैं और उन दोनों संसारों में जो कंट्रास्ट है, मेक देम फार अपार्ट। फार मीन्स दूर, अपार्ट मीन्स जुदा, बहुत दूर, मेटाफोरिकली। तो एक संसार के भीतर जो दो संसार हैं वो व्यंगात्मक रूप में, एक डायर आइडेंटिटी के रूप में, रियलिटी के रूप में वो अलग अलग हैं। एक दिल्ली है जो प्रॉस्पेरस है, जहाँ अमीरों की गाड़ियाँ हैं चमचमाती, और दूसरी तरफ सीमापुरी, जहाँ पर लोग खाने को भी तरस रहे हैं। तो ये दोनों में कंट्रास्ट है। इसीलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन इसका बना, सीमापुरी जो है वो माइल्स अवे है दिल्ली से, दिल्ली में होते हुए भी दिल्ली से माइल्स दूर है, क्योंकि दिल्ली जैसी एक भी फैसिलिटी सीमापुरी के स्लम एरिया को नहीं है। उनको तो भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, like all children of his age, Sahib also had many hopes and dreams. Do you think children like Sahib are able to fulfill their dreams? दूसरे बच्चों की तरह साहिब के भी अपनी आशाएं, होप्स और ड्रीम्स थे, क्या वो पूरी कर सकता है? और साहिब wants to blossom and bloom but is nipped in the bud. How? साहिब भी आगे बढ़ना चाहता है। ब्लॉसम एंड ब्लूम वैसे तो जैसे फूल का खिलना ऐसे कहा जाता है, लेकिन निप्ड इन द बड। बड क्या होता है बेटा? वो छोटा सा जो बीज पुंगर रहा होता है उसको बड में ही ख़त्म कर दिया, निप कर दिया, दबा दिया जाता है। अर्थात साहिब के सपनों को उभरने से पहले ही हालात ख़त्म कर देते हैं। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। पहले में क्या वह अपने सपनों को पूरा कर पाता है? दूसरा प्रश्न है कि उसके भी सपने हैं लेकिन उन्हें पहले ही शुरुआत में ही दबा दिया जाता है, जैसे उसका बचपन ही खराब हो गया। आंसर देखते हैं। साहिब, a rag picker, made his living by scrounging garbage dumps. स्क्राउंजिंग होता है बेटा सर्च करना, गार्बेज आपको पहले भी बता दिया, कूड़ा करकट, डम्प्स ढेर, उसकी लिविंग कूड़ा करकट है। He has also dreams like other children. उसके भी सपने हैं। He wanted to go to school, wanted to play tennis, wanted to own a pair of shoes and lead a respectable life. वो भी स्कूल, सिंपल सी लाइंस हैं। स्कूल जाना चाहता है, टेनिस प्ले करना चाहता है, शूज़ हों उसके पास ये चाहता है, और एक इज्जत वाली, रिस्पेक्ट वाली, सम्मान वाली ज़िंदगी जीना चाहता है। आपने देखा था ना समरी में कि उसने टेनिस शूज़ पहनकर वो देखता रहता है, बच्चों को टेनिस खेलते देखता है, उसका भी मन करता है लेकिन वो अंदर तक नहीं जा पाता, बाद में जाता है जब कोई नहीं होता चौकीदार की सहायता से। तो ये थी उसकी ज़िंदगी के सपने जो ऐसे ही मर जाते हैं। टू हिम गार्बेज इज़ गोल्ड, हिज डेली ब्रेड। उसके लिए तो गार्बेज ही सोना है क्योंकि ये उसका भोजन है। ही जॉइंड अ टी स्टॉल फॉर ₹800 पर मंथ इन अटेम्प्ट टू फुलफिल हिज ड्रीम्स। उसे गार्बेज का रैग पिकिंग का काम अच्छा लगता है क्योंकि वो इनोसेंट है, लेकिन उससे उसका पेट पूरी तरह से नहीं भर पाता, इसीलिए वो एक टी शॉप को ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पर उसे 800 रुपये पर महीना तनख्वाह मिलती है और साथ में खाना भी मिलता है। वो चाहता है शायद ऐसे ही उसके सपने पूरे हो जाएं। द एश्योरेंस ऑफ अ सैलरी टुक हिम अ स्टेप फर्दर फ्रॉम हिज एग्जिस्टेंस एज अ रैग पिकर।
उसकी जो सैलरी है कि मंथ के बाद उसे 800 रुपये मिल ही जाने हैं। गार्बेज में तो मिलेंगे या नहीं मिलेगा कुछ श्योर नहीं है ना बेटा, लेकिन सैलरी तो मिलनी ही है, इसीलिए उसने सैलरी को एक्सेप्ट किया। इसके अपोजिट उसे गुलाम भी होना पड़ा, वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा, लेकिन अपने आप को एक फ़िक्स अमाउंट के लिए उसे ये करना पड़ा, एक स्टेप आगे चला गया वो। However, this change wouldn't be enough in overcoming the difficulties. परंतु हमें दिखाई दे रहा कि ये चेंज पर्याप्त नहीं है, ये बदलाव काफ़ी नहीं है कि डिफ़िकल्टीज़ को जीत पाएगा वो। That shall nip his dreams in the bud. जिन डिफ़िकल्टीज़ ने उसे बर्ड में ही अर्थात शुरुआत में ही उसके सपनों को ख़त्म कर दिया है, वही डिफ़िकल्टीज़ अभी भी मौजूद हैं। Children born in abject poverty like साहिब are unable to improve their lot. साहिब जैसे बच्चे जो बेचारे बहुत अत्यंत घोर गरीबी में जन्म लेते हैं, वो अपनी लॉट होते हैं किस्मत, अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को बदलने में नाकामयाब हो जाते हैं। इन एब्सेंस ऑफ सपोर्ट एंड फैसिलिटीज़, उन्हें सपोर्ट मिल जाए तो हो जाते हैं, और फैसिलिटीज़। They are also exploited by some persons in society. ऊपर से बुरी बात क्या हो जाती है कि समाज में कुछ व्यक्ति उनका शोषण करते हैं। उनकी मदद तो क्या करनी है, उल्टा उनको ही शोषित करते हैं, उनको ही हर प्रकार की सहूलियात से वंचित कर देते हैं। With empty stomach, they cannot fulfill their dreams. भूखे पेट बेचारे सपने कैसे पूरे करेंगे। इवेंचुअली दे रिज़ाइन टू फेट एंड गिव अप देयर ड्रीम्स, फिर बेचारे अपनी किस्मत के आगे रिज़ाइन कर देते हैं और अपने सपनों को त्याग देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है खाना इम्पोर्टेंट है उनके लिए, सपने इम्पोर्टेंट नहीं है, और सपने को वे ऐसे ही दबा देते हैं शुरुआत में। चलिए अब मुकेश की बात करते हैं। मुकेश इज़ नॉट लाइक द अदर्स, मुकेश दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। हिज ड्रीम्स लूम लाइक अ मिराज अमिडल्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल्स हिज टाउन फिरोज़ाबाद। उसका जो सपना है वो भी ऐसे लगता है गलियों में जो एक मिराज, मतलब धुंधला सा क्या कहें हम, जिसमें पूरी तरह दिखाई ना दो, ऐसा सपना सा फील होता है, अर्थात जो सपना पूरा नहीं हो सकता, आभासी। Justify the statement in the light of contrast in the mindsets of Mukesh and the people of Firozabad. मुकेश की स्थितियों को देखते हुए, फिरोज़ाबाद के लोगों की स्थितियों को देखते हुए इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करनी है हमें। और इट इज़ हिज काम हिज डेस्टिनी दैट मेड मुकेश ग्रैंड फादर गो ब्लाइंड। क्या ये उसके कर्म और किस्मत थी कि मुकेश के दादाजी अंधे हो गए? How did Mukesh disprove this belief? By choosing a new vocation and making his own destiny. मुकेश इस विश्वास को कैसे इनकार करता है और कैसे वो नया काम अपना लेता है, क्योंकि वो अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता है। हाँ जी, चलते हैं आंसर की तरफ। मुकेश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद। तो आपने समरी में ये सब देखा था कि मुकेश जो है बैंगल मेकर जो है फिरोज़ाबाद के, उस फैमिली से बिलोंग करता है। फॉर जनरेशंस फैमिलीज इन फिरोज़ाबाद हैव बीन वर्किंग अराउंड ग्लास फर्नेसेस। बहुत लंबे समय से उनके परिवार ग्लास फर्नेसेस पर काम कर रहे हैं, शीशा बनाने वाले, बैंगल्स बनाने वाले भट्टियों पर काम कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग इन डर्टी कंडीशंस पीपल आर एबल टू मैनेज वेयरली वन स्क्वेयर मील अ डे। इतनी मुश्किल स्थितियों में काम करने के बावजूद उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ एक दिन का खाना, वो भी पूरी तरह नहीं, बेयरली, बहुत मुश्किल से। दे कैनॉट थिंक ऑफ कमिंग आउट ऑफ देयर सो कॉल्ड एंसेस्ट्रल वर्क। एंसेस्ट्रल वर्क क्या होता है बेटा? पूर्वजों वाला कार्य जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हम करते आ रहे हैं। वो बेचारे सोच भी नहीं सकते कि इस काम से बाहर आ जाएं। जो काम उन्हें पूरा खाना तक दे नहीं पाता, वो उस काम को छोड़ने को तैयार नहीं है। मुकेश ग्रैंडफादर्स ब्लाइंडनेस वॉज नॉट द आउटकम ऑफ हिज कर्म और डेस्टिनी। मुकेश के दादाजी का अंधा होना उसकी किस्मत नहीं है, एज वॉज बिलीव्ड बाई हिज फैमिली। उसका परिवार ये सोचता है। रेदर इट वॉज ड्यू टू पैसिव एक्सेप्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस।
बल्कि ये तो अपने हालातों के आगे घुटने टेक देने से होता है, अपने हालातों के ऐसे मान लेने से हो जाता है। तभी तो मुकेश क्या करता है, बट मुकेश हैज़ अ डिफरेंट माइंडसेट। मुकेश के मन में ऐसा नहीं है कि उसे फैमिली की तरह ही चलना है, ऐसे कर्म या डेस्टिनी को मान लेना है। नो, ही डेयर्स टू ब्रेक द ट्रेडिशन। वो इस परंपरा को तोड़ने का हौसला रखता है, करेज रखता है, एंड चूजेस टू बी अ मोटर मैकेनिक। वो कहता है मुझे बैंगल मेकर नहीं बनना, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। इवन ही इज़ रेडी टू गो ऑन फुट टू अ ग्रेट डिस्टेंस। इसके लिए तो वे इतनी दूर तक पैदल चलने को भी तैयार हो गया। सिंस ही हैज़ द डिटर्मिनेशन ही विल बी एबल टू फुलफिल हिज चेरिस्ड विश। क्योंकि उसका इरादा इतना पक्का है तो लगता है कि वो अपना ड्रीम ज़रूर पूरा कर पाएगा। दिस इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द विशियस सर्कल दैट हैज़ इंट्रैप्ड हिज फैमिली। ज़रूरी भी है जिस उस सर्कल से निकलने के लिए जिसमें उसकी फैमिली फंसी हुई है, उससे निकल नहीं पा रही। अगर मुकेश निकलता है तो आगे वाली जनरेशन्स को भी फ़ायदा हो जाएगा। एंड इट शैल बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर बैंगल मेकर्स। और साथ में दूसरे बैंगल मेकर्स के लिए भी वो एक उदाहरण बन जाएगा। शायद वो भी अपनी किस्मत बदलने में सफल हो जाएं। तो इस तरह मुकेश दूसरों की तरह नहीं है, वो अपने कर्म डेस्टिनी को नहीं मानता, वो अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता है। चाहे अभी हमें उसका सपना मिराज की तरह लगता है, लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक दिन वो अपने सपने में सफल ज़रूर होगा। तो बच्चों, ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन हम बाकी के लॉन्ग क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इसके लॉन्ग क्वेश्चन 2 स्टोरीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैंने आराम से आपको ये करवाई है। तो फिर मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए थैंक यू बेटा।